आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टा मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदस्य सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित् एव चाहम्। अर्थात मैं सभी के हृदय के बहुत निकट हृदय में स्थित रहता हूँ, और जो स्मृति है, ज्ञान है, और जो संशय का नाश है, वह मेरे से ही है। और वेद जो हैं वो मेरे से ही हैं, और वेदांत भी मेरे द्वारा ही रचित है, और इनका तात्पर्य, इनका सार और इनका जो लक्ष्य है वह भी मैं ही हूं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ हम देखेंगे कि भगवान ने कहा है, तो पूछते हैं कि कहाँ भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलते हैं। तो यूं तो भगवान सर्वव्यापी हैं, लेकिन वे कहते हैं कि मैं हृदय में स्थित हूँ। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे अन्य जगहों पर नहीं है। इसका अर्थ है कि वहाँ पर वे आसानी से आपके लिए उपलब्ध है। यानी आप जो है आसानी से वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। और हृदय का जब वो कहते हैं तो वहाँ पर हृदय का मतलब यह हृदय नहीं है जिसको कि हम लोग बायोलॉजी से समझते हैं, जो दिल धड़क रहा है, उस हृदय से तात्पर्य नहीं है। हृदय के दो अर्थ है यहाँ। पहला तो मूल अर्थ समझ जाएंगे। हृदय का अर्थ होता है हृदयम इति हृदयम। हृदयम मतलब कि जो केंद्र है, यानी सभी चीज़ों का जो केंद्र है वह मूल है। तो वह जो केंद्र है वहाँ पर मैं रहता हूँ स्थित। तो आपका जो केंद्र है उसमें वह स्थित है। आपकी बुद्धि का जो केंद्र है, यानी बुद्धि का जो सार है, आपके विवेक का जो केंद्र है, यानी विवेक का जो सार है, आपके अंतःकरण का जो केंद्र है, अंतःकरण का जो सार है, आपके चित्त का जो केंद्र है, आपके चित्त का जो सार है, आपके अहंकार का जो केंद्र है उसका जो सार है, यानी सभी के सार में, केंद्र में आप चले जाएं। आपके शरीर का जो केंद्र है उसका जो सार है। तो हमारा सार क्या है? हम जो भी कर्म करते हैं, विचार करते हैं, इसका मुख्य केंद्र क्या है? भाव। भाव ही मुख्य है। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, उसके पीछे उसकी मनसा क्या है, अंदरूनी उसका रहस्य क्या है, वही भाव कहलाता है। तो अंदरूनी जो आपका रहस्य है वही केंद्र है। उसी के ताने बाने के हिसाब से आप अपने कर्म को करते हैं। बाहर से किसी व्यक्ति के कर्म को और विचार को आप सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तो हो सकता है कि आप सही जगह पर ना पहुंच पाए, सही अर्थ नहीं समझ पाए, उसके इरादे को नहीं समझ पाए कि उसका इरादा वास्तव में क्या है। तो वह जो इरादा है ना, वही भाव है। क्योंकि मनुष्य के हर विचार और कर्म और संबंधों में वह भाव ही मुख्य है, और वह भाव जो है उसी को हृदय कहा गया है। तो वह हमारे विचार और कर्म का केंद्र है, भाव। तो कहते हैं वह हृदय है। क्यों? क्योंकि वह केंद्र है, तो वह हृदय होता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो इस जगह पर, ऐसे लोग जो इसका मर्म नहीं समझते हैं, वे कहते हैं अरे भगवान कृष्ण को तो पता भी नहीं था। वे कहते हैं मैं सब जगह रहता हूँ, सबके हृदय में रहता हूँ, लेकिन कितने ऐसे प्राणी हैं जिनमें तो हृदय होता ही नहीं है।
जिसमें हृदय भी विकसित ही नहीं हुआ है। हृदय तो जो ऐसे प्राणी हैं जो कि ज़्यादा थोड़ा विकसित हो गए हैं, उनमें हृदय है। अर्थात जो 5 कोशिका, 10 कोशिका, 20 कोशिका वाले जीव हैं, 2 कोशिका, 1 कोशिका वाले जीव हैं, उनमें हृदय कहाँ है भाई? उनमें तो कोई हृदय होता नहीं है। तब तो ये भगवान कृष्ण झूठ बोल रहे हैं, इनका ज्ञान गलत है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। चाहे कोई 1 कोशिका का हो, चाहे कोशिका मुक्त भी हो, उसका एक सेंटर पॉइंट होता है, एक केंद्रीभूत मूलभूत तो उसकी बात होती है, उसी को हृदय कहा गया। यहाँ हृदय का मतलब केंद्र है, हृदयम इति हृदयम, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो जो ये कहते हैं पेड़ पौधे में तो हृदय होता ही नहीं, तो पेड़ पौधे में भगवान नहीं है क्या? पत्थर में तो हृदय होता नहीं, पहाड़ में तो हृदय होता नहीं, नदियों में होता नहीं, वायु में तो होता नहीं, फिर हृदय कहाँ है? लेकिन चाहे कोई भी तत्व हो, उसका केंद्र अवश्य ही होगा, अन्यथा तत्व का अस्तित्व ही नहीं होगा। कोई भी तत्व है, कोई भी जीव है, कोई भी प्राणी है, उसका एक मूलभूत, एक सेंटर फोकल पॉइंट होता है, तो वह केंद्र होता है। और कोई भी जो केंद्र है, उसकी जो भी परिधि है, तो परिधि भी एक केंद्र होती है। वो अपने इर्द गिर्द जो है वो परिधि बना, हर परिधि अपने आप में एक केंद्र है जो अपने इर्द गिर्द एक घेरा बना लेती है। क्योंकि परिधि क्या है? कई बिंदुओं का एक जोड़ है, और केंद्र क्या है? एक बिंदु है, वो सेंट्रल पॉइंट है। और जो परिधि है वो मैनी पॉइंट्स हैं, तो वे परिधि है। तो परिधि जो मैनी पॉइंट्स हैं वे भी तो पॉइंट हैं, और जब भी पॉइंट होगा तो इसका मतलब है उसकी परिधि होगी, और जब भी परिधि होगी तो उसका केंद्र होगा, निश्चित होगा। हो ही नहीं सकता, बिना केंद्र का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसीलिए हृदय को यहाँ पर आपको ऐसे समझ लेना चाहिए। तो हम अपने हृदय में झांकेंगे, अपने भाव में उतरेंगे, और जब भाव में उतरेंगे, हम जो भी कुछ करते हैं, शास्त्र सुनते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, साधना करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जाप करते हैं, जो भी करते हैं, उसके पीछे केंद्र क्या है? हम जो भी कर्म कर रहे हैं, अपने गृहस्थी के भी कर्म कर रहे हैं, उसके पीछे क्या है? जब उसके भाव हमारे पवित्र होंगे, वे सच्चे होंगे, तो वहाँ पर हमें ईश्वर की झलक नजर आएगी। वह आनंद और अनुभूति और शांति महसूस होने लगता है जब आप अपने केंद्र में जाते हैं, जब आपकी भावनाएं शुद्ध पवित्र होती हैं। तो वही भगवान कह रहे हैं कि मैं केंद्र में हूँ, आपकी भावनाओं के मध्य में हूँ। और भाव का अर्थ यहाँ पर सद्भाव से मतलब है, दुराभाव से मतलब नहीं है। दुराभाव वो तो हमें और दूर कर देगा। दुराभाव इसीलिए उसको कहा जाता है कि वह ऐसा है जो कि भाव से दूर है, इसलिए उसको दुराभाव कहा जाता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह भी एक भाव है, नहीं, वह भाव से दूर है, इसीलिए उसका नाम है दुराभाव। भाव का मतलब वास्तविक आपकी जो स्थिति है, मूल स्थिति है, वह है भाव। भाव से दूर हो जाने को दुराभाव कहते हैं, और दुर्भाव से व्यक्ति दुष्कर्म करता है, दुर्विचार उसमें आता है, इस तरह की बातें होती हैं। इसके बाद है स्मृति ज्ञान। स्मृति क्या है? बाहर की कोई भी चीज जो हमारे दिमाग में एक संस्कार उत्पन्न कर दे, जिसको कि दिमाग रिटेन कर लेता है, अपने में संग्रह कर लेता है, और फिर उसको हम रिट्राइव करते हैं, यानी वापस उसको लाते हैं, फिर हम उसको याद करते हैं, फिर से हम उसको अपने प्रयोग में लाना चाहते हैं, दोहराते हैं, तो वह स्मृति के रूप में आती है। यानी पहले के अनुभव को फिर से वापस लाना वह स्मृति है। लेकिन यह स्मृति लौकिक है, यह हमारे बुद्धि से होते हुए, मन बुद्धि विचार से होते हुए यहाँ संग्रह तो रहती है, लेकिन लाने में कठिनाई होती है। लेकिन वह स्मृति जो भीतर से आती है,
यानी स्मृति में क्या है, सूचनाएं हैं। तो वह सूचनाएं जो हमारे भीतर से आती है, इसका बाहर से कोई इंप्रेशन नहीं पड़ा है, बाहर से कोई हमारे में वो नहीं डाला गया, बल्कि भीतर से ही जो उत्पन्न हुआ है। हमारे डीएनए में सूचनाएं हैं, हमारे जो हमारे गुणसूत्र हैं उनमें सूचनाएं हैं, क्रोमोसोम्स जिसको कहते हैं। और क्रोमोसोम्स जो है डीएनए से बना होता है, डीएनए में सूचनाएं हैं। लेकिन डीएनए में भी स्मृति है और क्रोमोसोम्स में भी स्मृति है, लेकिन डीएनए भी जिससे बना है उसमें भी स्मृति है। इस तरह से देखते जाएंगे कि इस अस्तित्व के छोटे से छोटे तत्व में भी स्मृति है। तो वहां से जो उभर के आता है अंदर से, उस स्मृति की यहां पर बात की गई है। या अगर आप इस स्मृति को लेते हैं जो बाहर का है, तो इस स्मृति को आप लोकेट करके यदि आप उसके तह तक, जहां तक उसका छोर गया है, लास्ट तक जहां तक उसके, क्योंकि ये कोड में संग्रह हो जाता है, फिर उसका कोड का कोड बनता है, इस तरह से वो जहां तक चला जाता है वहां तक की बात हो सकती है अगर आप इधर से इस छोर से शुरुआत करेंगे तो। अन्यथा भीतर से जो सूचनाएं उभरती हैं, जो भाव आते हैं, उन सबको यहाँ पर स्मृति कहा गया है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो हमारे से ही वो स्मृति आती है। उसी तरह से ज्ञान, तो एक ज्ञान तो वह भी होता है जो बाहर की संवेदनाएं, बाहर जो कोई भी हम सीखते हैं किसी भी विषय पर, जो हमें कोई बोध होता है, जो हम सूचनाएं जानते हैं, जो हम जिसका हेतु जानते हैं, कारण जानते हैं, उन सबको हम ज्ञान कहते हैं। लेकिन ये जो है ये लौकिक ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, व्यावहारिक ज्ञान है। वह ज्ञान जो परमात्मा का ज्ञान होता है उसको परम ज्ञान कहा जाता है। उसके बाद फिर व्यक्ति को जानने का कुछ भी नहीं रह जाता है। तो उस परम ज्ञान की बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। और यदि आप इस ज्ञान को जाएंगे तो इस ज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है और ये कहाँ तक चला जाता है, इसका भी अगर आप छोर पकड़ेंगे तो भी आप वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन आप जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ से जो आपको बोध होगा उस ज्ञान की यहाँ पर बात की गई है। तो इस ज्ञान का कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप इसे एक साधन के रूप में तो बना सकते हैं। लेकिन जो उपलब्धि होती है उसके अर्थ में ये जो ज्ञान है वह उस परम ज्ञान को इंगित करने के लिए है। तो यहाँ पर स्मृति ज्ञानम तो जो है, तो यहाँ ज्ञानम जो है वो परम ज्ञान के अर्थ में है, जहाँ परमात्मा का बोध होता है, आत्मा का बोध होता है, उस अर्थ में है। तो आत्मबोध को, परमात्म बोध को ही यहाँ ज्ञान कहा गया है। अपोहनम च, और जो हमारे संशय हैं, जो संदेह है, भ्रम है, तो ये संसार के जितने भी ज्ञान है और जितनी भी स्मृतियां हैं, ये सब जो है हमें भ्रम में डालते हैं। जितने भी विचार आते हैं, जितने भी हमारे कर्म हैं, जो हमारे संबंध हैं, जो हम यहाँ चाहते हैं, चाहे हमारे तमाम तरह के संबंध हैं, तो उनके कारण हमारे में भ्रम की स्थिति होती है। हम इस संसार को अपना समझने लगते हैं, जबकि परमात्मा के हम हैं और परमात्मा हमारे हैं। यही हमारा मूल संबंध है और ये सारा जगत और सब कुछ परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। यह समझ लेना कि परमात्मा ही परमात्मा है, कुछ और नहीं है। यही वास्तव में परम ज्ञान है और इसी से ही संशय दूर होता है, अन्यथा संशय रहता ही रहता है, संशय का नाश नहीं होता है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि इस तरह से वह संशय समाप्त हो जाएगा और वह संशय जो समाप्त होता है वह मैं ही करता हूँ। यानी आप कर्म के द्वारा, आप किसी चीज के द्वारा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा कर्मों के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म तो अहंकार जनित होता है, तो वह कर्म का कर्मफल नहीं है परमात्मा। हम सिर्फ जो है, जो रास्ते में बाधाएं हैं उनको हटा सकते हैं। उनको हटा देने के बाद परमात्मा की कृपा से हमें उपलब्धि हासिल होती है। यानी परमात्मा का बोध परमात्मा की कृपा से ही होता है, आपके पराक्रम से नहीं होता है, आप जो पुरुषार्थ करते हैं उससे नहीं होता है। तो बहुत साधकों को भ्रम होता है कि मैं तप करूंगा, जप करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा तो मुझे परमात्मा की उपलब्धि होगी। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आप इन सब से बस एक पात्रता बनाते हैं,
और पात्रता जब बना देते हैं तो कृपा होती है, यह बात है, परंतु वह उसके कर्म का फल नहीं माना जाता है, क्योंकि वह जो है कर्म के द्वारा अर्जित किया जाने वाली चीज नहीं है। वह इतनी श्रेष्ठ चीज है कि कर्म जैसी ओछी चीज से आप उसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इतना विराट है, उसे आप प्राप्त नहीं कर सकते, वह उनकी कृपा से ही संभव है। तो कहते हैं वेदस्य सर्वेरहमेव, मैं ही सब ज्ञान हूं, जितना वेद है ज्ञान है वह मैं ही हूं। और जो जानने वाली चीज है, तो तमाम तरह के जो हमारे जो वेद हैं, संहिताएं हैं, इसमें जो भी बातें बताई गई हैं वह परमात्मा की तरफ से ही आई है। तो परमात्मा के ही वचन उसमें है, इसीलिए उसे अपौरुषेय कहा जाता है। तो जो ज्ञान है वो परमात्मा की तरफ से है, और परमात्मा कहते हैं कि इस ज्ञान का जो सार है वेदांत, वेदांत जो है इस ज्ञान का सार है, निचोड़ है, निष्कर्ष है, जहां ज्ञान भी अंत हो जाता है। वेदांत मतलब जहां ज्ञान का भी अंत हो जाता है, तो वहां जो है ज्ञान का भी जहां अंत हो जाता है वह परमानंद स्वयं परब्रह्म परमेश्वर हैं। तो कहते हैं कि वह जो है वह भी मैं ही हूँ। और जानने योग्य जो चीज़ है, आप तमाम तरह के ग्रंथ पढ़ लें, तमाम तरह के शास्त्र पढ़ लें, सुन लें, लेकिन वह एक भार स्वरूप ही होगा अगर उसमें जानने की जो बातें परमात्मा के लिए बताई गई हैं, अगर आपने परमात्मा को ही प्राप्त नहीं किया, यानी परमात्मा दर्शन आपको नहीं हुआ, आत्मबोध आपको नहीं हुआ, तो वे सब व्यर्थ हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं उसका सार, यानी जो जानने योग्य चीज है, जो बोध योग्य चीज है, तो बोध स्वरूप भी मैं ही हूं। यही यहाँ पर संदेश देना चाहते हैं कि बोध स्वरूप भी मैं ही हूं। तो यही इसका संदर्भ था। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।